हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग बंदी कल शुरू होगी। कतर के मुताबिक कल फ्राइडे सुबह 7 बजे यानी भारत के 10:30 बजे जंग बंदी शुरू होगी और शाम 4 बजे 13 इजरायली कैदियों को रिहा किया जाएगा। फ़िलिस्तीनी कितने रिहा किए जाएंगे, इसकी तफसील अभी सामने नहीं आई है। खबर है कि हमास ने समझौते पर दस्तखत करने से पहले कुछ मांगें बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से जंगबंदी एक दिन लेट हो गई। आज सुबह जब इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से समझौते पर अमल आज से नहीं होने की बात कही गई थी, तभी मैं समझ गया था कि हमास ज़रूर सख्ती से काम ले रहा है। उधर आज जंगबंदी से पहले जंग के मैदान में इजराइल, हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से हमले तेज रहे। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल हमास और जिहाद इस्लामी के लीडर से और आज हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह से बैरूत में मुलाकातें की हैं। ईरान के प्रेसिडेंट का कहना है कि इजराइल को फ़िलिस्तीनियों के हाथों करारी हार हुई है। उधर अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमास जंग पूरी तरह से जीत चुका है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज BBC ने इजरायली सोर्स के हवाले से कहा था कि हमास ने एक्स्ट्रा यानी इजाफी मांगें रखी हैं। 3 दिन पहले हमास ने कहा था कि जंगबंदी उनकी शर्तों पर होगी। इजरायली सरकार के सोर्स का हवाला देते हुए BBC ने बताया था कि हमास की एक्स्ट्रा मांगों की तफसील मालूम नहीं हो सकी है। हमास ने कल कहा था कि समझौता आज यानी थर्सडे सुबह 10 बजे लागू होगा, लेकिन कल देर रात इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तजाची हनेगवी ने कहा था कि समझौते पर अमल फ्राइडे यानी कल से पहले शुरू नहीं हो सकेगा। आज इजरायली मीडिया ने बताया था कि अभी तक इजराइल और हमास के जरिए समझौते पर दस्तखत नहीं हो सके हैं। उधर आज जंग के मैदान में ऐसा लग रहा था कि जंगबंदी से पहले हर फरीक अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के पारस टुडे के मुताबिक गजा में फ़िलिस्तीनियों और इजरायली फ़ौजियों के बीच खतरनाक झड़पों के जारी रहने की खबर है। जिहाद इस्लामी के कुद्स ब्रिगेड और इजरायली फ़ौजियों के बीच नॉर्थ गजा में खतरनाक झड़पें होती रहीं। कुद्स ब्रिगेड के बयान में कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी ज़िलों में इजरायली फ़ौजियों के साजो सामान को RPG से निशाना बनाया गया। फ़िलिस्तीनी अखबार अल यौम के रिपोर्टर ने भी बैत लाहिया, शेख रिजवान, अन-नस्र और अस-सफ़तावी इलाकों में फ़िलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली फ़ौजियों के बीच झड़पों के जारी रहने की खबर दी है। आपको बता दूं कि पिछले 48 दिनों से गजा पर इजरायली हमलों में मरने वाले फ़िलिस्तीनियों की तादाद 14,500 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें 5,500 बच्चे और 3,500 औरतें हैं और कई हज़ार फ़िलिस्तीनी अब भी मलबे में दबे हुए हैं। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास का दावा है कि उसने वेस्ट बैंक के जनीन शहर से नॉर्थ वेस्ट बैंक की एक यहूदी बस्ती पर रॉकेट दागा है। उधर IDF के जरिए गजा के अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया को गिरफ्तार करके उनसे हमास की मौजूदगी पर पूछताछ की जा रही है। इजराइल का कहना है कि बहुत सारे सबूतों से पता चला है कि अस्पताल को उनकी निगरानी में हमास के लिए कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर लेबनान के अल मनार TV के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर सटीक हमले बढ़ाए हैं। इन ऑपरेशनों का मकसद फ़िलिस्तीनी लोगों का मजबूती से सपोर्ट करना और गजा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए दी गई सभी कुर्बानियों के लिए हमदर्दी दिखाने के लिए उनके बहादुर रेजिस्टेंस को मजबूत करना है। आज सुबह 8:30 बजे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अल ज़ीरा, जल अल आलम और बिरकत रिशा के मकामात पर इजरायली पैदल फ़ौजियों को निशाना बनाया। आज ही सुबह 9 बजे हिजबुल्लाह ने सासा बस्ती के पास एक इजरायली पैदल फ़ौजी को कामयाबी से निशाना बनाया। सुबह 9:15 बजे हिजबुल्लाह ने एक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके अल राहिब मोहल्ले में मौजूद एक मरकबा टैंक को तबाह कर दिया। इसके बाद जब इजरायली पैदल फ़ौजियों की एक प्लाटून टैंक के नज़दीक पहुंची तो उन्हें भी गाइडेड हथियारों से निशाना बनाया गया, जिससे दुश्मन के फौजी मारे गए। सुबह 10:15 बजे हिजबुल्लाह ने 48 कट्यूशा मिसाइलों को 91वें डिवीज़न के 3रे इन्फेंट्री ब्रिगेड के हेडक्वार्टर सफ़ेद शहर के पास इन जिमिट बेस पर हमला किया। इसी तरह हिजबुल्लाह ने कई और हमलों की
तफसील जारी की है। हिजबुल्लाह की तरफ से आज होने वाले हमलों को इजरायली मीडिया ने तेज़ बमबारी बताया है। लेबनान से ऊपरी गलील की तरफ होने वाली बड़ी और गैर मामूली बमबारी की खबर दी गई है। बड़े धमाकों की गूंज पूरे इलाके में सुनी गई। इजरायली सोर्सेज ने इस हमले को हालिया जंग शुरू होने के बाद से देखा गया सबसे बड़ा हमला बताया है, जिसमें लेबनानी इलाके से ऊपरी गलील की तरफ कम से कम 50 मिसाइलें दागे जाने का चौंका देने वाला हमला है। IDF का कहना है कि लेबनान से दागे गए तकरीबन 35 रॉकेट नॉर्थ इसराइल में बॉर्डर पार कर गए। हिजबुल्लाह ने 48 रॉकेट दागने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेटों को रोक दिया। IDF का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया। इसी बीच कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा है कि ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने मोसाद को हुक्म दिया है कि हमास के लीडर दुनिया में जहां भी मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अल जजीरा की वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान से मुकाबले के लिए बहुत सी कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की हालत में इजराइल जवाब देगा और हम इस बात पर निगरानी करेंगे कि जंगबंदी के दौरान हिजबुल्लाह क्या करता है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने जो बाइडन से कहा है कि जंगबंदी के खात्मे के बाद हम हमास को ख़त्म करने का काम दोबारा शुरू करेंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम गजा पट्टी के रहने वालों को साउथ से नॉर्थ की तरफ गुजरने की इजाज़त दें। उन्होंने तस्लीम किया कि हमेशा फ़ौजी तरीके से मकसद हासिल नहीं किए जा सकते और हम कोशिश करेंगे कि हमास के ज़रिए कैदी बनाए गए सभी लोग वापस आ जाएं और हमें ये इत्मीनान हो जाए कि हमास इजराइल के लिए अब ख़तरा नहीं रहा है। इसी दरमियान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के हाथों गजा में इजराइल को बेइज्जती वाली हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये बात आज तेहरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ज़ायोनीवादियों ने पहले ऐलान किया था कि वे गजा पर कब्जा करना चाहते हैं और हमास को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं किया। इजराइल के जरिए औरतों और बच्चों का कत्ल और लोगों के घरों को तबाह किए जाने से इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में नफरत बढ़ी है। अगर हम 40 से ज़्यादा दिनों के बाद एनालाइज करना चाहते हैं, हमें कहना होगा कि दुश्मन को बेइज्जती वाली हार का सामना करना पड़ा और फ़िलिस्तीनी लोगों और रेजिस्टेंस ने बड़ी जीत हासिल की है। उधर हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि उन्हें यकीन है कि रेजिस्टेंस की जीत होगी और इजराइल को फैसलाकुन हार का सामना करना पड़ेगा। नसरुल्लाह ने आज बैरूत में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ मुलाकात में ये बात कही, जिसके दौरान उन्होंने इलाके में ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन और लेबनान के ताज़ा वाक़यात पर बातचीत की। नसरुल्लाह ने गजा और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी लोगों के रेजिस्टेंस की तारीफ़ की। इस मौके पर अमीर अब्दुल्लाहियान ने फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद करने और गजा पट्टी में आम शहरियों के ख़िलाफ़ इजरायली जंगी जराइम रोकने के तरीक़ों के बारे में हाल के हफ्तों में ईरान की डिप्लोमेटिक कोशिशों के बारे में आगाह किया। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि गजा में इंसानी जंगबंदी पर इजराइल और हमास के बीच हुआ समझौता और कैदियों की अदला बदली समझौता फ़िलिस्तीनी लोगों के रेजिस्टेंस के सामने इजराइल की नाकामी है। बैरूत में ईरान के एम्बेसडर मुश्तबा अमानी के मुताबिक नसरुल्लाह और अमीर अब्दुल्लाहियान ने इलाके में मुस्तकबिल में मुमकिन वाक़यात और गजा के ख़िलाफ़ इजराइल के जुल्म को रोकने की कोशिशों और साथ ही तारीख़ी तौर पर जंग के सिलसिले में दुनिया की कलेक्टिव जिम्मेदारी के बारे में भी बातचीत की। कल अमीर अब्दुल्लाहियान ने बैरूत में इस्लामिक जिहाद के लीडर ज़ियाद अल नखाला और हमास के पोलिट ब्यूरो के नायब सरबराह खलील अल हया और दूसरे फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के जिम्मेदारों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले कल शाम बैरूत में मौजूद हमास के सीनियर मेंबर उसामा हमदान ने हिजबुल्लाह लीडर से हमास के डेलीगेशन की मुलाकात के बाद कहा कि सैयद नसरुल्लाह को जीत का यकीन है। उन्होंने ये बात अलमनार टीवी से कही है। हमास के डेलीगेशन को गजा में हमास के नायब सरबराह खलील अल हया लीड कर रहे थे। हमदान ने कहा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मुख्तलिफ मूवमेंट्स इजरायली दुश्मन के खिलाफ जारी जंग के तरीके से मुतमईन हैं। हमदान ने लेबनान, इराक और यमन के मोर्चों से गजा की सपोर्ट में होने वाले हमलों की तारीफ की। इस सब के दरमियान कुछ अमरीकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमास जंग जीत चुका है। पारस टुडे के मुताबिक गजा में हमास और इजराइल के बीच जंगबंदी का ऐलान होने के साथ ही अमरीका में ये ख्याल पूरी तरह दम तोड़ चुका है कि गजा जंग में आखिरकार इजराइल को कामयाबी मिलेगी। अमरीकी इंटेलिजेंस के साबिक कमांडर स्कॉट राइटर का कहना है कि हमास अब एक ग्रुप
से कहीं बड़ा सिस्टम बन चुका है। हमें ये याद रखना होगा कि हमास ने जितना बड़ा ऑपरेशन किया है इजराइल के खिलाफ, उतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक बार मिस्र की फौज कर पाई थी। हमास को जीत मिल चुकी है और इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। उधर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्राहम शामा का कहना है कि गाजा जंग में जो हालात सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि हमास को जीत मिल चुकी है। नॉर्थ और साउथ इजराइल से कई लाख ज़ायोनी अपना घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। स्कूल, यूनिवर्सिटियां, इंस्टीट्यूशन सब बंद हो गए। इजराइल की इकोनॉमी ठप हो गई है। इस हमले से पहले ज़ायोनियों में काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता था, जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ट का कहना है कि ये तो तय है कि इजराइल और हमास के सपोर्टर्स एक दूसरे को बुरा कहेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लड़ाई में हमास ने अपनी ताकत और स्ट्रेटजी से सबको चौंका दिया है। यही काम 50 साल पहले मिस्र और सीरिया ने किया था, जब अक्टूबर 1973 में उन्होंने अचानक इजराइल पर हमला किया था। आपने देखा कि हमास ने जंगबंदी शुरू होने से पहले अपनी शर्तें मनवाने के लिए जैसा सख्त रुख अपनाया है, उससे उनकी मजबूती जाहिर हुई है। किसी भी जंगबंदी से पहले वही फरीक सख्त रुख अपनाता है जो मजबूत होता है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ही नहीं बल्कि अमरीकी एक्सपर्ट्स भी एक ही बात कह रहे हैं कि हमास जीत चुका है। अब नेतन्याहू खिसियानी बिल्ली की तरह से यही कह पा रहे हैं कि इजराइल का ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।